हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए अरुण गुप्ता और आज फाइनेंस बजट 2025 अनाउंस हो गया है, तो हम लोग उसको लेके बात करेंगे। ठीक है, क्या मेजर चेंजेस आए, किस कैटेगरी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एज एक्सपेक्टेड सैलरी को तो मिलना ही था, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन भी था, तो गट फीलिंग थी कुछ मिलने वाला तो है रिलीफ। बट रिलीफ जो मिला मोर देन एक्सपेक्टेशन मिला है। मोर देन एक्सपेक्टेशन मीन्स 12 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो गई। सॉरी, मतलब अगर आपको टोटल सैलरी या इनकम आपकी 12 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना। और नई रिजीम में तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 75,000 का। तो न्यू रिजीम वालों को तो 12.75 लाख तक टैक्स देना ही नहीं है। प्रोसीजर और मेथड वही पुराना 87A। जो रिबेट 7 लाख तक मिलता था, वो रिबेट अब 12 लाख तक कर दिया। तो प्रोसीजर वही रखा है, 87A वाला रिबेट। लेकिन हाँ ठीक है, 12 लाख तक टैक्स नहीं देना वो भी काफ़ी है। एटलीस्ट 1 लाख रुपी मंथ आपकी इनकम है, वो टैक्स फ्री हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक मेजर रिलीफ। और जो स्लैब चेंज किया है न्यू टैक्स रेजिम में, वो बता देता हूँ। अब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, रेट ही नहीं है। 4 से 8 5%। 8 लाख से 12 लाख 10%। 12 लाख से 16 लाख 15%। और फिर 16 से 20 20%। और 20 से 24 25%। और 24 से ऊपर 30। अगर हायर स्लैब वाले भी हैं, हायर सैलरी वाले भी हैं, तो अब उनको 30% देना है 24 लाख के ऊपर, तो उनको भी काफ़ी रिलीफ हो गया उनको। वो कैलकुलेशन करने जाएंगे डिटेल में तो पता लग जाएगा, लेकिन रिलीफ काफ़ी है जो अभी दिख रहा है यहाँ पे। जो 2-3 साल से सैलरी को ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, लगता है इकट्ठा दे दिया एक साथ ही सारा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा एक चीज़ और बोला, तो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 की जो बात हो रही थी, वो शायद नेक्स्ट वीक में आएगा। अब उसके अंदर क्या क्या निकलता है वो पता नहीं अभी, तो जिससे कोई इफेक्ट ना कर दे कहीं। ठीक है, तो एक और इसमें मेजर चेंज आया है जो प्रपोज है, ITR यू। अपने को याद है, रिटर्न अगर अपडेट करना है तो ITR यू एक फॉर्म आया था। उसमें डेडलाइन थी अपनी 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 की जो रिटर्न ITR यू फाइल कर सकते हैं अभी एज पर एग्जिस्टिंग लॉ, वो आप 31 मार्च 2025 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 साल का टाइमलाइन था, ये बढ़ा के आपका हो गया 4 साल का। तो अब टैक्स पेयर्स को अगर 3 साल बाद भी याद आता है कि अरे हाँ कोई गलती हो गई थी, कोई नोटिस नहीं आ जाए, लिटिगेशन ना हो जाए, तो फटाफट ITR यू फाइल कर दो। टाइमलाइन 2 साल से बढ़ के 4 साल हो गया। ठीक है, फिर TDS में दो चेंज। हालांकि बोला कि TDS और TCS को स्ट्रीमलाइन करेंगे, बट मुझे लगता है डायरेक्ट टैक्स कोड बिल आएगा उसके बाद ही कुछ स्ट्रीमलाइन क्या हुआ पता लगेगा। ठीक है, बट अभी उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट तो चेंज कर दी है। थ्रेशोल्ड लिमिट TDS ऑन रेंट, TDS ऑन रेंट में पता हो अपने को, दो सेक्शन थे अभी एग्जिस्टिंग, 194I और एक और था 194IB। ठीक है, 194I अदर देन इंडिविजुअल और HUF के लिए था। थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 थी या है अभी। TDS रेट 10% था। 194IB इंडिविजुअल या HUF अगर रेंट पे कर रहे हैं 50,000 पर मंथ से ज़्यादा, तो उनको TDS काटना होता है। पहले 5% था, फिर अगर याद हो तो 1 अक्टूबर 2024 से 2% हो गया था। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने आज क्या प्रपोज किया है, तो उन्होंने TDS रेट को तो अभी अभी उसको चेंज नहीं किया, उसको टच भी नहीं किया उन्होंने। और जैसा बोल रहे थे स्ट्रीमलाइन करना है, तो वो दिख रहा क्या, जो दो सेक्शन थे आपके पहले 194I और 194IB, तो मेरे को लग रहा है ये दोनों को मर्ज कर देंगे और नया सेक्शन क्या है
वो डायरेक्ट टैक्स कोड जब आएगा नेक्स्ट वीक में तब पता लगेगा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अब थ्रेशोल्ड लिमिट जो हो गई एग्जिस्टिंग, जो आज प्रपोज हुई है टीडीएस ऑन रेंट पे, जो पहले 2,40,000 थी वो हो गई अब 6 लाख। 6 लाख मतलब 50,000 रुपये महीने। तो इंडिविजुअल एचयूएफ की जो 50,000 रुपये महीने थी वही यहाँ पे सबके लिए कर दी, तो कॉमन लिमिट 6 लाख की कर दी उन्होंने। तो अगर आप साल में 6 लाख से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट कर दी है, तो आपको टीडीएस काटना है फिर इसमें। लेकिन इसमें लगता है एम्प्लॉय इंडिविजुअल एचयूएफ अगर 6 लाख से कम है, अगर 10 महीने दिया रेंट 50,000, तो भी वो एनुअल लिमिट देखी जाएगी 6 लाख की। ठीक है। तो लगता है जो मंथली की जो लिमिट थी इंडिविजुअल एचयूएफ की, वो भी चेंज हो गई अभी। बस देखो, एनीवे टीडीएस ऑन रेंट थ्रेशोल्ड लिमिट 6 लाख रुपए हो गई, और जो मुझे लगता है सबके लिए हो गई अभी, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ की तो पहले ही 6 लाख थी। ठीक है। अब सीनियर सिटीजन को भी कुछ मिल गया यहाँ पे। सेक्शन 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितनी थी? एग्जाम लिमिट 50,000। मतलब 50,000 से ज्यादा अगर उनको इंटरेस्ट मिलता था तो टीडीएस कट रहा था 10% अंडर सेक्शन 194A। ठीक है। सॉरी। अदर देन सीनियर सिटीजन में 40,000 की लिमिट थी। तो अभी क्या किया इन्होंने? सिर्फ सीनियर सिटीजन को टच किया। उनकी लिमिट जो 50,000 थी उसको बढ़ा के कितनी कर दी? सीधी डबल कर दी, 1 लाख रुपए। मतलब अब सीनियर सिटीजन को बैंक से अगर इंटरेस्ट 1 लाख रुपए साल तक मिलता है तो वहाँ टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है बैंक को, और टीडीएस कटेगा भी नहीं। तो ये एक सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा बेनिफिट आ गया, क्योंकि उनके पास तो फंड रहता है, सेविंग पे भी इंटरेस्ट मिलता है और एफडी वगैरह भी होती है। वो अननेसरी टीडीएस कटता परेशान होते हैं। तो अब उनका जो 50,000 से लिमिट हो गई 1 लाख। ठीक है। रेंट का हमने बताया ही है, 6 लाख की लिमिट हो गई, शायद सबके लिए ही हो गई है। ठीक है। तो ये तो अभी मेजर जो चेंजेस है वो बता दिए। बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीक डायरेक्टर्स कोड आएगा तब और समझ में आएगा कि क्या किया, कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन। और बोला तो है कि जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ है अभी, उसका 50% ही बचेगा वहाँ पे। बट देखना है कि कैसा 50% बचेगा, क्योंकि जीएसटी के लिए भी यही बोला था कि इजी हो जाएगा, बट वो कॉम्प्लिकेट होता ही रहा। ठीक है। ठीक है फ्रेंड, कुछ कमेंट हो तो देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।